हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर 1 कम्युनिकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। सॉरी, आने में थोड़ा डिले हुआ, थोड़ा टेक्निकल एरर आ गई थी जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे आने में लेट हुआ। बट चलिए कोई बात नहीं, जल्दी से यहाँ वो लोग थम्स अप कर दीजिए जिनको अपने नाम के आगे लगाना है कि भाई हम जेआरएफ क्वालिफाइड है, जिसको लगाना है कि हम नेट क्वालिफाइड है। जिनको भी अपने नाम के आगे लगाना है जल्दी से एक बार लाइक कर लीजिए, थम्स अप कर दीजिए और ऑडियो विजुअल क्लियर है या नहीं जरा जल्दी से कंफर्म कर दीजिए। यहाँ पर याद रखिए, आपका ये जो एग्जाम है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आने वाला जो जून 2024 का एग्जाम है उसमें आपको बहुत सारे न्यू चेंजेस देखने वाले हैं। न्यू चेंजेस क्यों होंगे वहां पर? क्योंकि वहां पर आपकी एनईपी 2020 लागू होने जा रही है। एनईपी 2020 के जो नए इंप्लीमेंट्स आए हैं वहां पर लागू हो जाएंगे। इसलिए आपका ये जो एग्जाम है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर इसको क्लियर कर लेते हो तो आगे की कोई टेंशन ही नहीं है। तो चलो भाई, जय माता दी करते हुए, राधे राधे बोलते हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। जल्दी जल्दी क्वेश्चन के आंसर करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि हमने अभी आपके सामने आईसीटी भी करवाया है, ठीक है, आईसीटी का भी करवा दिया था, मैंने इन्वायरमेंट का भी करवा दिया था, टीचिंग का भी करवाया है, मैंने रिसर्च का भी करवाया है। आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन की। तो क्वेश्चन को रीड करिए और आंसर करिए। कम्युनिकेशन में मॉडर्न एजुकेशनल कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज। क्वेश्चन नंबर 1, सभी लोग सब वेट कर रहे थे, मैं भी आप लोगों का बहुत वेट करती हूँ। मुझे भी लगता है कि नहीं, मेरे को ये था कि कल क्लास शेड्यूल कर दूं, पर मैंने उसको बिल्कुल डिले नहीं किया। मैंने कहा चलो 10-15 मिनट की बात है, कोई बात नहीं, चलो भाई कोई गल नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से सब लोग आंसर करो। जुल्फिकर ने सबसे पहले आंसर किया है, नंदिता, रंजना, रुचि, आंसर करो। निशा, क्वेश्चन नंबर 1 का जुल्फिकर ने आंसर किया है डी, सबसे पहले किया है। सही है कि नहीं? राधा का आंसर सही है, ऑप्शन नंबर 1। टेलियोलॉजिक यानी प्रयोजन मूलक। आधुनिक शैक्षिक संप्रेषण प्रयोजक मूलक यानी कि टेलियोलॉजी के रूप में वर्णित किया जाता है। प्रयोजन मूलक से तात्पर्य क्या है? वर्तमान और आधुनिक शैक्षिक परिदृश्य में अधिकांशतः टेलीकम्युनिकेशन माध्यमों का प्रयोग करके संप्रेषण कार्य को संपन्न कराने से। आज की डेट में क्या होता है, सबसे ज्यादा किस चीज का इस्तेमाल होता है? टेलीफोन का इस्तेमाल होता है। तो प्रयोजन मूलक टेलियोलॉजी, क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 का। जब छात्र और शिक्षक संप्रेषण में शामिल होते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है? इनमें से आपको कोडिंग में आंसर करना है। टाइमर स्टार्ट हो चुका है, आपको सिर्फ आंसर करना है। When student and teacher involve in communication, the purpose are। पढ़ाई का अड्डा, जल्दी से बेटे आंसर करो। यहाँ पे जूली, मुस्कान, राहुल, आंसर करो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। ये क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि बहुत लेंदी है और पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो यकीन मानिए, जब आप एग्जाम देने जाएंगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही दिखाई देने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर लिखो। योगेश, मौसमी, योर सक्सेस लाइफ, प्लीज क्वेश्चन नंबर लिखो जिससे कि पता चल जाए आपने कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 1 सही है। यानी जब स्टूडेंट और टीचर में कम्युनिकेशन होता है तो उसका क्या उद्देश्य या पर्पस होता है? टू डेवलप प्रोफेशनल वर्किंग रिलेशनशिप, टू क्रिएट पार्टिसिपेटरी इन्वायरमेंट। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो सोशल इन्वायरमेंट डेवलप होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पार्टिसिपेटरी इन्वायरमेंट। ऑप्शन नंबर 3, टू एंगेज इन आउटडोर क्लासरूम इंटरेक्शन, कक्षा के बाहर की अंतःक्रिया में भाग लेने के लिए। वहीं अगर निजी मामलों में शिक्षक का हस्तक्षेप, इसको नहीं डाला जाएगा, क्योंकि हम जब इंटरेक्शन करते हैं तो इंटरेक्शन क्या होता है? दो लोगों के बीच में होता है, एक टीचर एक स्टूडेंट। तो यहाँ पर पर्सनल चीज नहीं आती है, यहाँ पे क्या चीज आती है? सोशली।
ठीक है। छात्रों के प्रति शिक्षकों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए इसको भी एलिमिनेट कर दीजिए। यहाँ पर जो कम्युनिकेशन टॉपिक डाला गया है, क्यों डाला गया है, कोई भी अपना जरा एक बारी कंफर्म बताओ जरा। आप लोग यूजीसी नेट पेपर 1 पढ़ रहे हो सकता है नेक्स्ट जो सिलेबस चेंज होने वाला है, हालांकि वो तैयार हो चुका है, बस लॉन्च होना बाकी है। इस सिलेबस में कम्युनिकेशन का टॉपिक क्यों डाला गया है, कोई बता सकता है? कोड नहीं देखा? कोई बता सकता है कि पेपर 1 एप्टीट्यूड टेस्ट है, तो यहां पर कम्युनिकेशन का क्या रोल है? कम्युनिकेशन क्या करना है? अगर आप ऑफिस स्टाफ में हैं तो वहां पर भी आपको कम्युनिकेशन यानी इंटरेक्शन करना होगा। अगर टीचर स्टूडेंट है तो वहां पर भी कम्युनिकेशन यानी इंटरेक्शन करना होगा। जहां पर भी आप दो या दो से ज्यादा लोग हो वहां पर इंटरेक्शन होगा ही होगा। और अगर आप चाहते हो वो इफेक्टिव हो तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स को भी डेवलप करना होगा। और इसी एप्टीट्यूड को इसीलिए रखा गया है आपके यूजीसी नेट पेपर 1 में, जिससे कि आप आगे भी कोई भी काम करें आपके अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब जनसंचार के लिए। गुड इवनिंग संगीता, आंसर करो। अंजलि जल्दी जल्दी आंसर करते जाओ, और जो क्वेश्चन मैं पूछ रही हूं ना उसका भी आंसर करना है आप सभी को। एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन इज ड्राइवन बाय, क्वेश्चन नंबर 3। आरती अभी, राधे राधे बेटा, जल्दी आंसर करो बेटा इस क्वेश्चन का। एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? चलिए ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर बी, इनकोडर पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। कूट लेखक यानी जो इनकोडर है उसके व्यक्तित्व की विशेषताएं। संचार की प्रक्रिया में 5 तत्व यानी 5 एलिमेंट्स होते हैं। संप्रेषक यानी जो सेंडर है, सूचना ये जो इंफॉर्मेशन है, सूचना का माध्यम यानी जो चैनल है, सूचना का प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर है, और जो लास्ट में मिलता है वो क्या है? फीडबैक मिलता है। तो जहां पर भी आपकी पर्सनैलिटी आती है वहां पर ही एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन यानी किस भाव से हमने कोई संदेश या कोई कम्युनिकेशन किया है, किसके अंतर्गत आएगा? स्टार्ट कौन करता है? जो सेंडर होता है। मेरा मूड कैसा है ये डिपेंड करेगा आगे के कम्युनिकेशन पे। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, याद रखिए असर्शन रीजन के भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने। जल्दबाजी में इजी क्वेश्चन गलत मत करो बेटा, बहुत ध्यान से पढ़ो, इसीलिए कहते हैं। असर्शन है कि कक्षा में कुशल ढंग में संप्रेषण करना एक स्वाभाविक क्षमता होती है। कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए संप्रेषण प्रक्रिया का ज्ञान आवश्यक है। इन दोनों में क्या सही होगा? अभी वाले में निगेटिव मार्किंग नहीं है, हालांकि अभी जून 2024 में भी कुछ कंफर्म नहीं है कि अभी होगी या नहीं होगी। तो अभी तो आप लोगों को निगेटिव मार्किंग नहीं है, बट जैसा ही आगे अपडेट आएगा वो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा क्विज भी कर रहे हैं साथ में, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से आंसर करिए। सुधा आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पहला गलत है और दूसरा सही है। हम अगर मान लीजिए कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो बोलना तो सबको आता है, लेकिन कैसे बोलना है ये सीखना पड़ता है, ये समझना पड़ता है। आज के टाइम में भाई ऐसा तो है नहीं सब इंटेलिजेंट है, लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कितने लोग करते हैं, स्किल्स को कितने लोग जो है डेवलप करते हैं। जैसे एक नॉर्मल भाषा में हम लोग कहते हैं कि पहले हमारे पास क्या था, पहले हमारे पास क्या था उसको हमने कंटिन्यू अपडेट किया। नया मोबाइल का मॉडल आता है हम चेंज करते हैं कि नहीं? नया मॉडल आया, 5G आया,
4G से 2G से हमने इसको आगे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, बढ़ाया। सेम ऐसे ही जब हम आगे की बात करते हैं, हम अपने कैरियर में, प्रोफेशन में आगे बढ़ते हैं, तो हमें अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको भी आगे आगे अपडेट करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। क्वेश्चन को आप लोग रीड करेंगे क्योंकि एग्जाम में आपकी रीडिंग हैबिट बहुत होनी जरूरी है, अदरवाइज टाइम निकल जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पूरा क्वेश्चन पढ़ के आंसर करिए। 50 क्वेश्चन होंगे पेपर 1 में। याद रखिए पेपर 1 जो होगा उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, जो पेपर 2 होगा उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, और इन दोनों के बीच में कोई भी गैप नहीं है, यानी आपको 3 घंटे दिए जाएंगे जिसमें आपको ये पूरा पेपर करना है। अब ये आपको चूज करना है कि पेपर 1 पहले करना है या पेपर 2 पहले करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने। कक्षागत अनुदेशन के अंतर्गत संप्रेषण की प्रभाविता को निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा? फर्स्ट इसलिए फॉल था उसमें, जो कम्युनिकेशन है उन्होंने कहा जो कम्युनिकेशन अगर प्रभावी आप बनाना चाहते हो तो वो जन्मजात होता है, लेकिन जन्मजात बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, हो सकता है किसी को उतना एक्सपर्ट नहीं हो बोलने में, हो सकता है बोलने में कॉन्फिडेंस ना हो या उसके पास प्रॉपर वर्ड ना हो। डिक्शनरी, भाई इंग्लिश में अगर बात करनी है, अगर हमें डिक्शनरी से सीखना पड़ता है तो हम सीखते हैं ना। अगर हमें इंग्लिश नहीं आती तो हम इंग्लिश सीखेंगे, हम मुहावरे नहीं आते तो मुहावरे सीखेंगे, तो वो जन्मजात नहीं होता, उसको सीखना पड़ता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। शिक्षण कार्य की क्रियान्विति के समय शिक्षक द्वारा वरीयता दी गई शैली। अनुदेशन क्या चीज होता है, इंस्ट्रक्शन क्या चीज होता है? एक सो उद्देश्य क्रमबद्ध नियंत्रित अनुभव जिसके माध्यम से विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। जब हम इन्हीं परिस्थितियों को कक्षा के संदर्भ में व्याख्यात करते हैं तो इसे हम क्लासरूम इंस्ट्रक्शन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। दीपिका, हाँ बेटा, कूल मीडिया और हॉट मीडिया के बारे में अभी पहले ये सॉल्व कर लो, नहीं तो अपन दूसरा टॉपिक पे चले जाएंगे। पहले आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करो जो आपके सामने है, आफ्टर डेट लास्ट में क्लास में अपने जो भी क्वेश्चन है आप बताइएगा, वो मैं आपको बताती चलूंगी। ठीक है, अभी जून वाले एग्जाम का कुछ भी अपडेट नहीं है कि निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, अभी सिर्फ सिलेबस के बारे में बताया है। क्वेश्चन नंबर 6 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, टैक्टाइल कम्युनिकेशन। स्पर्श विज्ञान जिसे हम टैक्टाइल कम्युनिकेशन करते हैं, जो हम टच, अब हम टच कम्युनिकेशन का क्या मतलब है कि टच कम्युनिकेशन से क्या मतलब, भाई हैप्टिक है, हैप्टिक का मतलब है स्पर्श, जिसे हम टैक्टाइल कम्युनिकेशन भी कहते हैं, जिससे कि हम कह सकते हैं टच करना। तो इससे क्या मतलब है, टच कम्युनिकेशन का कोई एग्जाम्पल बता सकता है? कब्यसरी, डोंट वरी, देखिए टाइम कम है, बहुत कम टाइम है, 6 दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट है, तो जिन्होंने भी अभी तक कुछ भी नहीं ट्राई किया है, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि PYQs जितना ज्यादा हो सके डेली बेसिस पे सॉल्व करिए, क्योंकि वहां से और हाँ, PYQ ये नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर, जिसमें एक्सप्लेनेशन हो, जिससे कि आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन भी मिलते जाए। तो जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है उनके पास लास्ट ऑप्शन है PYQ, तो आप PYQ जितना ज्यादा हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2020 टू 2023 रिवाइज करिए, पूरी पूरी कंप्लीट बुक टेलीग्राम पे है, डाउनलोड करें एंड रीड करें। क्वेश्चन नंबर, हाँ हमने पूछा था हैप्टिक जिसको हम टच कह सकते हैं, टच में क्या एग्जाम्पल आएगा? टच में एग्जाम्पल आएगा कोई अगर हैंडशेक करता है, क्या करता है, कोई हैंडशेक करता है, हैंडशेक का क्या, हाथ मिलाना, यानी कि टच करना। अभी निगेटिव मार्किंग का कुछ भी नहीं पता है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक जो चल रहा है वही चलेगा। क्वेश्चन नंबर 7,
जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। और जो सिलेबस चेंज की बात है, क्योंकि वो ड्राफ्ट बना है और उस ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग प्रोसेस चल रहा है, दैट इज वाई वहां पर कुछ चेंजेस आपको मिलेंगे। ग्रेप वाइन क्या है? हाँ, मैं टेलीग्राम पर भी क्विज करवाती हूँ, डोंट वरी। पहले आप लोग ये करिए, उसके बाद वहां पर भी देखते हैं। ग्रेप वाइन इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, वर्बल बैरियर और इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन। टाइम दे रही हूं, जल्दी से बताइए ग्रेप वाइन कैसा कम्युनिकेशन होता है? ये वर्बल है या नॉन वर्बल होता है? ग्रेप वाइन के टाइप्स क्या है? ग्रेप वाइन जो संचार होता है वो कितने प्रकार का होता है? ग्रेप वाइन क्या होता है कि मान लीजिए हम एक ऑफिस में काम करते हैं और वहां पे हम काम कर रहे हैं, सुबह हमारे पास टाइमिंग है 10 to 6 की, हमने काम करे हैं और काम के बीच में उस समय हमारी जो टॉकिंग होती है वो कैसी होती है? फॉर्मल होती है, ठीक है ना, बिजनेस पर्पस पे होती है। या मान लीजिए हम एक स्कूल में हैं, हम एक क्लास में गए, वहां पर जो हमारा कम्युनिकेशन होता है कैसा होता है? फॉर्मल होता है। बट जब लंच ब्रेक होता है या बीच में मान लीजिए आपको टाइम दिया जाता है कि ठीक है ब्रेक ले लीजिए, उस समय पर जब हम लोग फ्री माइंड से कोई बात करते हैं, कुछ भी बात करते हैं फ्री माइंड से, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेप वाइन। और अक्सर आज के टाइम में ग्रेप वाइन को सबसे ज्यादा वैल्यू दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इनफॉर्मल, इसे हम क्या कहेंगे? इनफॉर्मल। जनरली स्कूल में, कॉलेजेस में, ऑफिसेस में क्या कम्युनिकेशन होता है? फॉर्मल। लेकिन ये कैसा होता है? इनफॉर्मल होता है। किन के बीच में होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन? ग्रेप वाइन चेन में। ग्रेप वाइन कितने टाइप्स का होता है? कोई बता सकता है ग्रेप वाइन के बारे में? चार प्रकार का होता है ग्रेप वाइन। कौन कौन सा होता है? सिंगल, गॉसिप, क्लस्टर, प्रोबेबिलिटी। कितने प्रकार का होता है? सिंगल, चेन, क्लस्टर, और किस टाइप का होता है? एक और होता है भाई, इसका क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। अगर आपसे इसके बारे में पूछ लिया जाए तो प्लीज ग्रेप वाइन के टाइप्स बताना बिल्कुल मत भूलना कि ये 4 टाइप्स का होता है। कितने कितने लोगों को पता था कि ग्रेप वाइन्स के इतने प्रकार होते हैं? कितने लोगों को पता था ग्रेप वाइन के कितने टाइप्स होते हैं? क्या होता है ग्रेप वाइन में? क्या मतलब है सिंगल? मान लीजिए कि एक नॉर्मल बॉस अपने एम्प्लॉय से बात कर रहा है, कुछ भी बात कर सकता है। चेन यानी कि मान लीजिए अलग अलग लोग मिल करके बैठे हैं कैंटीन में, वो अलग अलग बातें कर रहे हैं, किसमें है? चेन में। फिर होता है क्लस्टर में यानी टुकड़ों में। फिर प्रोबेबिलिटी यानी किसी से भी बीच बीच में बात होनी। इसके अगर स्टेप पूछे जाए, सुधा एक बारी वीडियो की क्वालिटी बेटा इनहेंस कर लीजिए, आई रिक्वेस्ट टू। वीडियो की क्वालिटी पे चले जाए, सेटिंग पे चले जाए और वहां से इसको आप लोग 360 पे देखिए प्रॉपर दिख रहा है या नहीं। पता था कि नहीं पता था? पहले नहीं पता था, बट कोई बात नहीं, अभी पता लग गया। याद रखिएगा ग्रेप वाइन के कौन से होते हैं। किसके बीच में होता है? हमारे दोस्तों के बीच, कुछ भी बात कर सकते हैं। माता पिता के बीच में होता है। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन होता है। इसकी स्पीड कैसी होती? काफी तीव्र होती है, यानी बहुत तेजी में चलता है। कोई नियम नहीं होता इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में, ये इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर
8 आपके सामने। कंचन अभी भी प्रॉपर नहीं दिख रहा बेटा, बाकी सबको दिख रहा है? एक बारी बाकी सब लोग भी बता दीजिए, प्रॉपर सबको दिख रहा है? नमस्ते श्रुति, पवन दिख रहा है प्रॉपर बेटा? मुस्कान को 250 पे भी दिख रहा है। अब यहाँ पर जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था आपसे वही चीज है यहाँ पे, लेकिन इन्होंने कहा है उसको सीक्वेंस में लगाइए। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन को सही क्रम में पहचान करना है आपको। आपको पता है ये ग्रेप वाइन के टाइप्स हैं, इन्हीं के बारे में बताया था। सिंगल स्ट्रेंड हो गया, क्लस्टर हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, गॉसिप चेन हो गया। अब इनको जब हम सीक्वेंस में लगाएंगे तो ऑप्शन आएगा सी, यानी सबसे पहले क्या आता है सिंगल स्ट्रैंड, फिर आता है आपका गॉसिप चेन, फिर आता है प्रोबेबिलिटी, और लास्ट में क्या आता है आपका क्लस्टर, जिसे हम समूह श्रृंखला कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। सीमा प्रणाम बेटा, ध्यान से देखिए। ग्रेप वाइन आप लोगों ने पढ़ा होगा, ग्रेप वाइन के बारे में भी मैंने बताया, उसके सीक्वेंस बता दिए और उसके टाइप्स भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन बहुत बार रिवाइज हुआ है एग्जाम में, तो आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9। ऑप्शन आपके सामने। वंदे भारत राजकुमार, जल्दी जल्दी आंसर करो बेटा सब लोग। क्वेश्चन नंबर 9। फीडबैक रिफ्लेक्ट द रिएक्शन ऑफ द ऑडियंस व्हेन, यानी फीडबैक जो होता है श्रोता की प्रतिक्रिया को दर्शाता है जब। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कब दर्शाता है, जब कोई संप्रेषण के प्रभाव को जानता है। वन नोज द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, one knows the quality of content of message. Option number C, one knows the future prospect of the object communication. यानी मान लीजिए आपने किसी को जो अपना मैसेज है वो सेंड किया, रिसीवर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, रिसीवर ने उसको लिया। अब रिसीवर को पहली बात वो मैसेज समझ में आना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि आपसे क्या कहा गया है ना, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और आगे आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाँ भाई उसका हमें फीडबैक भी देना है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है, फीडबैक में। क्वेश्चन नंबर 10। खुद से रीड करिए और आंसर करिए। Find out the sequence of element of effective communication as listed by Cutlip. चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 10। सही आंसर देखिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी सबसे पहले क्या आएगा, क्लाइमेट ऑफ बिलीफ। किसके अनुसार, कटलेप के अनुसार। क्लाइमेट ऑफ बिलीफ इसका पहले आंसर आएगा, फिर आएगा पार्टिसिपेटरी कॉन्टेक्स्ट, फिर आएगा प्रॉमिस ऑफ रिवार्ड, उसके बाद मैसेज क्लैरिटी, और लास्ट में आएगा कंसिस्टेंसी। सेम ऐसे ही शैनन वीवर का जो मॉडल है वो आता है, हिल्बा टावा का मॉडल है वो आता है, कटलिप का आता है, ठीक है, मैकुलन का मॉडल। भाई कूल मीडिया, हॉट मीडिया जो आपने पूछा, कूल मीडिया और हॉट मीडिया ये इस समय ट्रेंडिंग है, ठीक है, तो ये मॉडल किसके द्वारा दिया गया। उसके अलावा आपसे पूछा जाता है साइंटिफिक मॉडल किसके द्वारा दिया गया, या कम्युनिकेशन के जो कोड हैं वो कौन से हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपकी कम्युनिकेशन से भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, अ लीव एप्लीकेशन फ्रॉम अ क्लर्क टू प्रिंसिपल of the institution is an example of।
चलिए जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन को। डाउनवर्ड क्या है, अपवर्ड क्या है, हॉरिजॉन्टल क्या है और जनरल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 11 सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एक संस्थान के प्रधानाचार्य को एक लिपिक, लिपिक क्या है, एक मान लीजिए जूनियर लेवल पे है लिपिक, और जो प्रिंसिपल है वो है हायर अथॉरिटी में। तो जब एक जूनियर लेवल का बंदा हायर अथॉरिटी में अगर अपना कम्युनिकेशन करता है या कोई प्रार्थना पत्र करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, अपवर्ड। जूनियर से ऊपर जा रहा है यानी ये हो जाएगा अपवर्ड। लेकिन वहीं अगर प्रिंसिपल कहता है कि नहीं भाई, क्लर्क को कोई सर्कुलर जारी करने के लिए, या हो सकता है वो क्लर्क को या बाकी के अपने स्कूल मेंबर को कुछ कहना चाहता है, तो वो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। ध्यान से देखिए यहाँ पे, अधोमुखी किसको कहते हैं, अधोमुखी यानी डाउनवर्ड, ऊंचे से नीचे पद की ओर, जैसे कि शिक्षक से छात्र, मालिक से कर्मी। उधरमुखी यानी अपवर्ड कम्युनिकेशन, नीचे से ऊपर की ओर। मान लीजिए कोई छात्र है या स्टूडेंट है, उसको लीव चाहिए तो वो क्या करेगा, टीचर को बताएगा या प्रिंसिपल को बताएगा, तो वो क्या हो जाएगा, उधरगामी यानी अपवर्ड हो जाएगा। 36 क्या होता है, समान। 36 का मतलब, हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब है, समान यानी सेम। यानी जब सभी कर्मियों, आपसी छात्र मित्र मंडली शिक्षक गणों के बीच में संप्रेषण होता है, यानी स्कूल में मान लीजिए सेम जो है स्कूल के टीचर हैं आपस में बात करें, या मान लीजिए एक सिंपल लैंग्वेज में बात करो, यूजीसी नेट के बच्चे आपस में बात कर रहे हैं एक तरफ, और वहीं एक तरफ हम कह सकते हैं आईसीएआर नेट वाले बच्चे अलग अपना एक ग्रुप बनाए हैं और वहां पर बात करें, तो वो क्या होगा, सेम जहां पर चीज होगी वहां पे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। रीड करने को मिलेंगे सिर्फ 30 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी जल्दी आंसर करिए। यहाँ यहाँ पर याद रखिए आपका टाइम भी जो है टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर। एक महिला पर्यावरण संकट के कारणों के बारे में चिंतन कर रही है। किससे चिंतन कर रही है वो, किससे चिंतन कर रही है वो, किससे बात कर रही है, लेडी इज रिफ्लेक्टिंग ऑन द कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइसिस। किससे बात करिए, शी इज कंसिडरिंग एंड अटेम्प्टिंग टू लिंक वैरिड वेरिएबल टू मेक सेंसेस ऑफ द इशू। दिस सिनेरियो इज एन एग्जांपल ऑफ। जब कोई खुद से बात करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरपर्सनल। कौन बोला, इंट्रापर्सनल। जब हम खुद से बात करते हैं यानी अपनी माई सेल्फ चिंतन कर रहे हैं, हम वहां पर एग्जाम में जाएंगे, अरे भैया मेरे को ऐसे ही क्वेश्चन मिल जाएंगे, मैं तो एकदम बता दूंगा कि यार मेरे को सब कुछ आता है। खुद से हम बात कर रहे हैं तो इंटरपर्सनल। इतने में क्या हुआ, निशा और रंजना के बीच में बातचीत होने लगी, जुल्फिकर भी शामिल हो गई। जब दो या दो से ज्यादा लोग शामिल हो जाए वहां पे क्या होगा, इंटरपर्सनल हो जाएगा। मास कम्युनिकेशन क्या होगा कि मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात करना चाहते हैं थ्रू किसके चैनल के, एक चैनल होना चाहिए टेक्निकल। तो जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी रेडियो के थ्रू मन की बात करते हैं बहुत सारे लोगों के साथ, वो एक पर्सन है लेकिन अपना संदेश बहुत लोगों तक पहुंचाते, वहां क्या होगा, मास कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के साथ आप लोग इसको याद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी। द एडवांटेजेस ऑफ डायगोनल कम्युनिकेशंस आर, विकर्णीय संप्रेषण के लाभ इनमें से कौन से हैं।
जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 13 सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। जैसे कि यहाँ पर प्रवाह में, यहाँ पे देखिए इसके, ये क्या है, क्षैतिज संप्रेषण, ये जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कम्युनिकेशन का बीच का हिस्सा होता है विकर्णीय, इसके बीच का हिस्सा होता है विकर्णीय, ठीक है, संकर संप्रेषण जिसको कहते हैं। इसके लाभ कौन कौन से हैं? साइड ट्रैकिंग, ऑप्शन नंबर 4 मॉरल बूस्टिंग यानी उत्साहवर्धन करना, और कोऑर्डिनेशन। क्या चीज कहा? डायडिक कम्युनिकेशन क्या चीज होता है? मान लीजिए पर्पसफुली हम एक पार्टी में गए, पार्टी में हमारे फ्रेंड्स हमसे मिल गए, ठीक है, फिर हमने क्या कहा, उनसे बातचीत करनी शुरू करी, उन्होंने अपने विचार या इंफॉर्मेशन हमसे शेयर करा और हमने इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर किया, तो वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा डायडिक कम्युनिकेशन हो जाएगा। या मान लीजिए हम किसी ऑफिस में हैं, हमसे कहा जाता है कि आप प्रेजेंटेशन बना के सबको बताइए कि इस किसके चीज के लिए प्रेजेंटेशन बनाई गई है, ठीक है। तो जब हम इतने सारे लोगों के बीच में प्रेजेंटेशन एक्सप्रेस, यानी जब हम दो या दो से ज्यादा लोग मिलके एक दूसरे के इंफॉर्मेशन को या विचारों को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, वहां पे होता है डायडिक कम्युनिकेशन, ठीक है। डायडिक समझ में आ गया क्या होता है? किसका मतलब बता दिया? अराजकता है, नौमी अराजकता। अराजकता यानी फालतू में कोई अपने, पता चला काम हो रहा है और उसको बिगाड़ने वाले काम करने शुरू कर दें, फालतू में हिंसा और फालतू की बातें करने लगे, उसको हम कहेंगे अराजकता फैला रहा है। भाई क्लास में अराजकता मत फैलाइए कोई भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 14, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन हो गया, अब जरा फॉर्मल कम्युनिकेशन पे आइए, यानी करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट इज, संप्रेषण संदर्भों का सही अनुक्रम इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14। साबिया ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, जब एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आ जाएगा ना, उस समय आपको ये लगेगा कि मैम से मैंने क्वेश्चन क्यों पूछा था, कि मैम और कितने क्वेश्चन, ये क्यों नहीं कहा मैम और क्वेश्चन। वो क्विज जो होती है टेलीग्राम पे वो एक अलग चीज है, बट जो ये आप देख रहे हो, ये आप सुन भी रहे हो, ये आप देख भी रहे हो और प्रैक्टिस भी कर रहे हो, इसका डबल इफेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर होता है। सब लोग एक बार आंसर कर लो, फिर मैं देखती हूं कितने लोगों का सही है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1, ध्यान से यहां पर देखो, खुद देखो कि मैंने सही किया गलत, और अगर मैंने गलत किया है तो क्यों गलत हुआ और बाकी सबका क्यों सही हुआ। संप्रेषण क्या है? कम्युनिकेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन, जो हमारी सूचना है उनका आदान प्रदान। यहाँ पर संप्रेषण संदर्भों का जो सही क्रम है वो है, सबसे पहले क्या आता है? फिजिकल, फिर आता है कल्चरल, फिर आता है सामाजिक यानी सोशल, फिर आता है साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक, और फिर आता है अस्थाई। कितने लोगों को लगता है? हाँ, पर प्रोपेगंडा तो हो गया दुष्प्रचार करना। अंजलि, एनोमी मतलब होता है, प्रोपेगंडा मतलब होता है कि, एनोमी का मतलब अलग है, प्रोपेगंडा होता है दुष्प्रचार करना, यानी कोई गलत चीज है और उसको हम फिर भी क्या कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं। तो दुष्प्रचार तो नहीं होगा उसका। अराजकता फैलाना यानी कि मान लीजिए क्लास चल रही है और बहुत सारे लोग शोर करने लग जाए और क्लास को चलने ही ना दे, उसे कहते हैं अराजकता फैलाना। कितने लोगों को लगता है, यहाँ पे आपने 14 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आप में से कितने लोगों को लगता है कि अगर ये क्वेश्चन आ जाएंगे तो हम सॉल्व कर सकते हैं, मुझे कम्युनिकेशन उठाने की जरूरत नहीं है। और कितने लोगों को लगता है कि ये जो क्वेश्चन है हम पहली बार देख रहे हैं, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस।
ये जो प्रैक्टिस है ये आपके काम आने वाली है, क्योंकि एग्जाम में यहां से पूछा जाएगा आपका। हो सकता है स्टेटमेंट में, हो सकता है कोडिंग में। क्वेश्चन नंबर 15। फैटिक, ग्रेप वाइन, टेक्टाइल और फीडबैक। थैंक यू नंदिता। पहली बार देख रहे हो सीमा? फैटिक क्या चीज होती है, ग्रेप वाइन क्या चीज होती है, टेक्टाइल क्या चीज होती है, फीडबैक। ऐसे ही आपका सेमेंटिक भी पूछा जाता है, अलग अलग चीजें इसी तरीके की आती है। तो फैटिक क्या होती है, थोड़ी बात होना, स्मॉल टॉक, थोड़ी सी बात अगर हम करेंगे तो क्या कहेंगे, फैटिक। ग्रेप वाइन क्या होता है, अफवाह फैलाने वाली या अनाप शराब कुछ भी अगर हम बात करते हैं। टेक्टाइल हो गया स्पर्श करना, यानी मैंने मान लो नंदिता से हैंडशेक किया या मैंने उसको टच करके, हाँ मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, तो क्या होगा, वो स्पर्श में आ जाएगा, टैक्टाइल कम्युनिकेशन में होता है ना। कभी किसी को सिंपैथी दो या शाबाशी दो तो कैसे होता है, टच ही तो करते हैं हम लोग। फीडबैक क्या चीज होती है, जहां पर डिकोडर बिकम्स इनकोडर। क्वेश्चन नंबर 16। संप्रेषण प्रक्रिया में चरणों का जो अनुक्रम है वो क्या है। The sequence of the stages of communication processes, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले क्या आएगा, ट्रांसमिशन ऑफ कॉग्निटिव डेटा, नेक्स्ट मैसेज रिसेप्शन, उसके बाद क्या आएगा, अंडरस्टैंडिंग, लास्ट में क्या आएगा, लेवल ऑफ एक्टिव एक्सेप्टेंस, और लास्ट में फीडबैक। सबसे लास्ट में क्या जाता है, फीडबैक, यानी सबसे पहले संज्ञानात्मक आंकड़ों का संचरण, संदेश ग्रहण, बोध, प्रतिग्रहण का स्तर, यानी रिसीवर ने रिसीव कर लिया, लास्ट में क्या देगा, फीडबैक देगा। क्वेश्चन नंबर 17। देख सकते हैं कितना लंबा क्वेश्चन है ये। एक बार मैं इसको जूम करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। कम्युनिकेशन कंपोनेंट और उसके डिस्क्रिप्शन एक बार ये आप लोग ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को इसके ऑप्शंस दिखाती हूँ। आंसर करिए इस क्वेश्चन का, टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का। ये समझिए कि मैं एक एग्जाम में बैठा हूं या मैं बैठी हूं और मेरे सामने ऐसे क्वेश्चन आ गए, अब इनके इनके आंसर कैसे करेंगे आप। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 17, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी का मतलब क्या हुआ, मीडियम क्या हो गया, फिजिकल मीन्स टू ट्रांसमिट द मैसेज, कैसे मैसेज जाता है, किसी ना किसी मीडियम के थ्रू। उसके बाद हो जाएगा चैनल, चैनल में क्या आएगा, रूट बाय विच द मैसेज ट्रेवल, जिसके बीच में मैसेज ट्रेवल करता है। कोड्स क्या चीज हो गया आपका, फैक्ट हो गया। कंटेंट इंफॉर्मेशन, कंटेंट इंफॉर्मेशन क्या चीज हुई, सॉरी, कोड्स हो गया आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल साइन, और कंटेंट इंफॉर्मेशन हो गया फैक्ट। तो इसको आप लोग ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, इसी तरीके के आईक्यू टेस्ट वाले क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18।
एक्चुअली में आप लोगों का जो पेपर होगा आपको इसी फॉर्मेट में दिखाई देने वाला है, ठीक है। इस वजह से ही इस तरीके के क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, जिससे कि जब आप लोग एग्जाम में देखोगे ना तो आप लोगों को ये नहीं लगेगा कि भाई कैसे क्या करें। चलिए ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 18, और सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी का मतलब है, ऑप्शन नंबर बी का मतलब है ऑप्शन नंबर 2, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेटवर्क कम्युनिकेशन, नेटवर्क कम्युनिकेशन इंटरडिपेंडेंट रिलेशंस। उसके बाद मास कम्युनिकेशन, जहां पे अनोनिमस यानी अज्ञात श्रोता होते हैं। फिर आएगा पब्लिक कम्युनिकेशन, जहां फॉर्मल एंड प्लान दोनों तरीके का कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। और उसके बाद में क्या आएगा, स्मॉल ग्रुप, जहां पे क्रिएट आइडेंटिटी एंड डायनामिक्स। यहां पर इस तरीके की बहुत बार मैचिंग आती है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 19, लेटिन शब्द कम्युनिस और कम्युनिकेट, जिससे कि कम्युनिकेशन पद की उत्पत्ति हुई है, उसका क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 19, पहली बात ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, लेटिन शब्द कम्युनिस और कम्युनिकेट से, और इसका अर्थ क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी, उपलब्ध सूचना को सामान्य बनाना। लेटिन शब्द कम्युनिस और कम्युनिकेट, जिससे कि कम्युनिकेशन पद की उत्पत्ति होती है, उसका अर्थ होता है उपलब्ध सूचना को सामान्य बनाना। क्वेश्चन नंबर 20, आंसर करिए, लेटरल, हैप्टिक्स, सेमेंटिक्स, सेमियोटिक्स। यहां से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन 100% आने वाला है एग्जाम में, इसलिए बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। चलिए जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्शन नंबर 1, यानी लेटरल यानी कि पार्श्विक जो आपकी होगी, जो कम्युनिकेशन की कैटेगरी, उसमें क्या आएगा, बिटवीन इक्वल्स, यानी संप्रेषण, समक्षों के बीच संप्रेषण। लेटरल का दूसरा नाम क्या है, हॉरिजॉन्टल। कभी कभी ये लोग कंफ्यूज करने के लिए हॉरिजॉन्टल को ही लेटरल बोल देते हैं, ठीक है, समकक्षों के बीच संप्रेषण। हैप्टिक्स क्या चीज हो गया, हैप्टिक हो गया टच, यानी कि आपका टच कम्युनिकेशन। सेमेंटिक किससे संबंधित है, अर्थों से संबंधित है। मान लीजिए कोई चीज मैंने आपसे कही और उसका अर्थ हो सकता है कुछ और हो, या आपको समझना है, जहां पे शब्दों अर्थों से संबंधित है, सेमेंटिक। सेमियोटिक्स क्या होता है, संकेतों की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ साइंस। तो यहाँ साइंस, साइन का क्या मतलब हो गया कि भाई जो आप नॉन वर्बल में संकेत यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ऑप्शन नंबर बी, ए, बी एंड सी। सोशल कॉन्टेक्स्ट,
ऑप्शन नंबर बी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ऑप्शन नंबर सी रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट। यहां पर ये तीनों कॉन्टेक्स्ट याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में रिवाइज होंगे। क्वेश्चन नंबर 22, information provided before sending the primary message is known as। सही आंसर होगा फीड फॉरवर्ड यानी अग्र पुष्टि। प्राथमिक संदेश भेजने से पहले दी जाने वाली सूचना को क्या कहेंगे हम? फीड फॉरवर्ड, यानी पहले ही जो सूचना दी जाए फीड फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 23, जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का। कम्युनिकेशन मीन्स, और जिसको भी क्लास अच्छी लग रही हो, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर सकते हैं तो अपने फ्रेंड्स में जो भी यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हैं उनको शेयर कर सकते हैं। कम्युनिकेशन मीनिंग, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक्सचेंज। एक्सचेंज किस चीज का? इंफॉर्मेशन का। अंडरस्टैंडिंग किस चीज की? इंफॉर्मेशन की। ऑप्शन नंबर डी कंटेक्चुअलाइजेशन यानी संदर्भीकरण। क्वेश्चन नंबर 24, कौन अकथनीय संकेत का अनन्य उदाहरण है जिसमें आरोह अवरोह यानी कि पिच, दर यानी कि रेट, मात्रा माने वॉल्यूम और विराम यानी पॉज का प्रयोग शामिल है? क्वेश्चन नंबर 24, नमस्ते प्रिया, आंसर करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 24 जल्दी से आंसर करिए। ऑप्शन नंबर डी पैरा लैंग्वेज यानी पराभाषा। पराभाषा क्या होती है? कथनीय संकेत का अनन्य उदाहरण है जिसमें आरोह अवरोह किसकी? पिच की, यानी किस तरीके से आप बात कर रहे हो, किस वॉल्यूम पे आप बात कर रहे हो, कहाँ पे आप रुक रहे हो बात करने के लिए, ये सारी चीजों का इस्तेमाल करते हो। तो पराभाषा संचार का एक घटक है जो अर्थ को संशोधित कर सकता है, सूक्ष्म अर्थ और भावनाओं को प्रदान कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है 2023 में। काइनेसिक्स क्या है? इनकोडिंग, वर्बल कम्युनिकेशन, प्रॉक्सिमिक्स और कम्युनिको। चलिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन नंबर बी, यानी काइनेसिक्स का यूज कहां पे होता है? ध्यान रखिएगा, बॉडी मूवमेंट, शरीर से संबंधित कोई भी एक्टिविटी के लिए। इनकोडिंग क्या है? संदेश का निर्माण यानी फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज। मौखिक संचार यानी स्काइप कॉल करते हैं ना आप, जूम कॉलिंग हो गई, स्काइप कॉलिंग हो गई। प्रोक्सिमिक्स क्या है? प्रोक्सिमिक्स है आपके वक्ता के आसपास का स्थान, है ना, यानी कि जो स्पेस है आसपास की। कम्युनिको क्या चीज होती है? पार्टिसिपेट करना। क्वेश्चन नंबर 26, संप्रेषण में संदर्भ क्या चीज होता है?
चलिए देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बातचीत के लिए शारीरिक और मानसिक वातावरण। संप्रेषण क्रियाओं का व्यवस्थित क्रम स्वरूप जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को एक समूह से दूसरे समूह या एक विभाग से दूसरे विभाग में अपनी सूचनाओं या दृष्टिकोण का आदान प्रदान करता है वो कम्युनिकेशन कहलाती है। और इसमें संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि वहां पर शारीरिक और मानसिक किस तरीके का वातावरण है। क्वेश्चन नंबर 27 बस कंप्लीट होने वाला है, जल्दी जल्दी आंसर करिए। सर्वप्रथम संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन का सिद्धांत किसने दिया था? थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन वाज फर्स्ट गिवन बाय ऑप्शन नंबर 1 अरस्तु, करेक्ट आंसर है। संप्रेषण का सिद्धांत सबसे पहले अरस्तु ने दिया। उनका कैसा था? संप्रेषण द्विमार्गी प्रक्रिया पहले होता है जिसमें विचारों का आदान प्रदान होता है, लेकिन अरस्तु ने जो दिया था वो कैसा था आपका? वो एक तरफा था। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले सेंडर हो गया, फिर भाषण हो गया, प्राप्तकर्ता हो गया, उसके प्रभावी अवसर। ये कैसा था? अरस्तु ने जो दिया था वन लीनियर दिया था, ये याद रखिए, सबसे पहले इसी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 28। इनमें से बहुत से क्वेश्चन आपको रिपीट होंगे, वो हो सकता है फॉर्मेट चेंज हो, यानी जो अभी कोडिंग में दिख रहे हैं स्टेटमेंट में क्वेश्चन हो। तो जल्दी जल्दी आप लोग प्लीज आंसर करते चलिए। द मीन्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस आर, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बी का मतलब है टाइम लैंग्वेज, समय भाषा, गैर शाब्दिक है। साइन लैंग्वेज गैर शाब्दिक, यानी जिसको हम क्या कह सकते हैं, शब्दों में नहीं बयां कर सकते हैं। स्पेस लैंग्वेज को क्या कर सकते हैं? शब्दों के बिना, जहां पर भी हम शब्दों या भाषा का उपयोग किए बिना अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं, वो हो गई समय भाषा, संकेत भाषा और स्थान भाषा। अब आपकी घड़ी अगर आपको टाइम बताती है तो क्या वो बोलती है? अगर एक ट्रैफिक लाइट लगी है, वो आपको संकेत कर रही है कि आपको ग्रीन लाइट जल गई है, आपको चलना है, या रेड लाइट है तो आपको रुकना है, क्या वो बोलती है? नहीं। तो ये क्या है? साइन लैंग्वेज है, जो किसमें आती है? नॉन वर्बल में। क्वेश्चन नंबर 29। साथ ही आप लोग एक बारी मुझे कंफर्म कर दीजिएगा, कल कौन सी यूनिट आप लोगों को देखनी है एज ए एमसीक्यू? कल कौन सी यूनिट एज ए एमसीक्यू देखनी है? जल्दी से कमेंट भी करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेस ऑफ वर्बल डेटा? वर्बल यानी जहां पे हम शब्दों का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन नंबर बी। वहां पे नॉन वर्बल था, यहाँ वर्बल, जिसमें आपकी अर्ध संरचित साक्षात्कार, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू आता है, नरेटिव इंटरव्यू आता है, उसके अलावा फोकस ग्रुप आता है। जबकि बॉडी लैंग्वेज को आप हटा दीजिए, नॉन वर्बल में है, ट्रैफिक सिग्नल भी नॉन वर्बल में है। क्वेश्चन नंबर 30। आईसीटी तो मैंने अभी करवाया था। तर्क वाली यूनिट, इंडियन लॉजिक वाली मैंने फैलेसी करवाई थी उस दिन। इंडियन लॉजिक के भी कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। रिसर्च एप्टीट्यूड, कल मैं रिसर्च एप्टीट्यूड लाती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन नंबर डी, यानी पावर डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर 4
इंडिविजुअलिज्म यानी व्यक्तिवाद, और उसके बाद जेंडर रोल्स। संप्रेषण में कौन महत्वपूर्ण है, कौन से संप्रेषण में, अंतर सांस्कृतिक यानी इंटरकल्चरल में। क्वेश्चन नंबर 31 के पहले मैं आप लोगों को बता दूं, कल अनअकैडमी पर भी क्लास होने वाली है शाम को 6 बजे। आज टेक्निकल एरर आ गई थी बट कल होगी। लिंक आपको मैं टेलीग्राम पर मेंशन कर दूंगी, साथ ही ये पीडीएफ की लिंक भी आपको टेलीग्राम पर आपको लिंक मेंशन होगी। दूसरी बात है, जैसा कि आपने कूल मीडिया और हॉट मीडिया के बारे में पूछा था, हॉट मीडिया क्या है और जो है कूल मीडिया क्या है। सबसे पहले तो इनके जो एग्जाम्पल है वो समझ लीजिए कि जो कूल मीडिया होती है, जैसे हो गया आपका टेलीफोन हो गया, ट्विटर हो गया। जैसे कि मान लीजिए जो आपका कूल मीडिया है उसमें हो गया, कूल मीडिया के अंतर्गत क्या आता है, मान लीजिए ट्विटर हो गया। ट्विटर पे क्या कर सकते हैं आप, एक लिमिटेड ही चीजें कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लिमिटेड चीजें कर सकते हैं। उसके अलावा मान लीजिए कॉमिक्स है, सिर्फ आप उसको पढ़ सकते हैं, या टेलीफोन है, ये किसके अंतर्गत आता है, आपका कॉमिक्स हो गया है ना। टेलीफोन हो गया, एक फोन आया आपने अटेंड किया, बस बात खत्म। यानी कूल मीडिया में क्या चीज होती है, कूल मीडिया में लेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाती है, यानी ज्यादा चीजें आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। जबकि हॉट मीडिया में क्या होता है, मान लीजिए हॉट मीडिया के अंतर्गत क्या आ जाएगा आपका, मान लीजिए यूट्यूब, जहां पे पार्टिसिपेशन ज्यादा होता है। हॉट मीडिया जहां पे पार्टिसिपेशन ज्यादा होता है, यूट्यूब हो गया इसका एग्जांपल, न्यूज़पेपर हो गया, कितने सारे लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ईमेल हो गया, फेसबुक हो गया, मूवीज हो गई, है ना। तो यहाँ पर जहां पे आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने की चांसेस होते हैं उसे हम कहते हैं हॉट मीडिया। वहीं अगर जहां पे हमें लिमिटेड इंफॉर्मेशन कुछ मिलती है तो वो हो गई हमारी कॉल मीडिया, ये जो कूल मीडिया है। कूल मीडिया में पार्टिसिपेशन कैसा होता है, कम होता है। लेकिन हॉट मीडिया में जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हो कि कितने सारे लोग यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी ज्यादा पार्टिसिपेशन जिसमें होगा, ज्यादा लोग जिसको यूज करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, हॉट मीडिया। तो गाइस यहाँ पे सही हुए हैं योगेश, वेरी गुड। तो यहाँ पे अब हम आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और जाने से पहले भाई जल्दी से सब लोगों ने लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे कि भाई मेरे को भी मोटिवेशन आ जाए। जिसको फेसबुक कैसा है, फेसबुक हमारा हॉट मीडिया के अंतर्गत आएगा। कितने लोग, पहले क्या था, कूल मीडिया था वो, फेसबुक में हम लोग ज्यादा पार्टिसिपेशन दीपिका नहीं कर पाते थे। लेकिन आज के टाइम में जैसे यूट्यूब में काफी अपने आगे अपडेट किया है, फेसबुक में भी बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, इसलिए फेसबुक इस समय हॉट मीडिया बन गया है, ठीक है। थैंक यू आसिफ। आईसीटी की क्लास नहीं, बिल्कुल ताप्ती, मैंने आईसीटी की क्लास ली है कल या परसों की, आप लोग एक बार देख लेना। ये जो लाइव क्लासेस होती हैं आप लोग लाइव सेक्शन पे जाके देखा करिए, यूट्यूब के जो हमारा चैनल है उसके लाइव सेक्शन पे, वहां पर मिल जाएगी। और बाकी जितनी लिंक है, चाहे वो टेलीग्राम हो, हमारी वेबसाइट हो, वो सारी की सारी लिंक आपको हमारे प्रोफाइल पर ही मिल जाएगी या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। तो जाने से पहले आप सभी लोग प्लीज अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और उसके बाद में अब हम कल मिलेंगे आपसे, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और यस, टेलीग्राम पर मैं आज क्विज करवाऊंगी, ठीक है, थोड़ी देर में। आप सभी लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।